अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं चिकन हलीम या दलीम। बहुत मज़े की बनती है। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से आज मैं बना रही हूँ चिकन हलीम। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सबसे पहले दालें लेंगे हम। चने की दाल मैंने ली है हाफ़ कप, और हाफ़ कप में इसमें डालूँगी माश की दाल। हाँ जी, चावल डाल रही हूँ वो भी हाफ़ कप। मसूर की दाल हाफ़ कप, यानी एक ही क्वांटिटी में हम सब ले रहे हैं दालों को भी। मूंग की दाल हाफ़ कप, और जौ का दलिया मैं इसमें डाल रही हूँ वो भी हाफ़ कप। इन सब चीज़ों को हम पानी में भिगो देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको दालों को पहले साफ़ कर लेना है और फिर हम इसको पानी में भिगो देंगे। और मैं इसमें गंदम भी डाल रही हूँ, आप इसमें गंदम का दलिया भी डाल सकते हैं। और इसको आप ओवरनाइट के लिए भिगो दें या 7 से 8 घंटे भिगो दें। हाँ जी, दालों को हमने भिगो दिया था 8 घंटे के लिए। अब मैं इसको कुकर में डाल के प्रेशर दूंगी। और इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं। 2 गिलास पानी के डालूंगी और इसको 10 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे। इसमें नमक मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो डालेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और एक तेज़पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टुकड़े करके, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसको प्रेशर दे देंगे। हाँ जी, विसल आने के बाद 10 मिनट आपने इसको पकने देना है। इस दौरान हम तैयारी कर लेते हैं चिकन कौरमा हम बना लेते हैं। हाँ जी, 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है जिसको हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर या दही दोनों में से आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं दोनों का इस्तेमाल करूँगी। हाँ जी, टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से पका लिया है, नरम हो चुका है टमाटर हमारा। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन मैंने हाफ़ केजी ली है, आधा किलो बोनलेस हमने चिकन का इस्तेमाल किया इसमें। हाँ जी, इसको भी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हमने भूनना है। हाँ जी, ये है खड़े मसाले 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 5 काली मिर्चें, 3 लौंगे, थोड़ा सा जवतरी का टुकड़ा और एक तेज़पात है और 2 छोटी इलायची हैं। इनको मैं थोड़ा सा भून के पीस लूँगी। हाँ जी, नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया नमक। सुरख मिर्च 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोगों को पसंद हो उस हिसाब से। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। हाँ जी, सब मसालों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे। और सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें साबित डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। हाँ जी, अब हम इसको सब मसालों को भूनेंगे थोड़ा सा। 2 से 3 मिनट मैंने मज़ीद भुना, टोटल 6 से 7 मिनट हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए गोश्त हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही डालूँगी। हाँ जी, थोड़ा सा दही डाल के मैंने भून लिया है और 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिए हैं। और अब हम इसको गलने तक पकाएंगे। हाँ जी, इस दौरान हम दालों को चेक कर लेते हैं, दालें भी हमारी गल चुकी हैं। हाँ जी, दालों को ब्लेंडर में मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। हाँ जी, चिकन भी हमारी गल चुकी है। बोटियों को मैं निकाल लूँगी।
रोटियों को हमने निकाल लेना है और इसके हमने रेशे बना लेने हैं इस तरह से। हाँ जी, अब ये मसाला जो तैयार किया था हमने कौरमे का, उसमें हम ब्लेंड की हुई दालों को डाल देंगे। हाँ जी, दालों को मैंने डाल दिया है ब्लेंड करके। अच्छी तरह से चम्मच हिलाएंगे और इसमें मैं उबला हुआ पानी डालूंगी 1 से 1.5 गिलास। और चिकन जो हमने निकाली थी उसको मैंने रेशा रेशा कर लिया, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और हल्की आंच पे हम इसको 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाएंगे। हाँ जी, और साथ साथ मैं इसको 5 से 10 मिनट घोटने से घोटा भी लगाऊंगी। हाँ जी, 10 मिनट मैंने इसको घोटने से घोटा लगाया है। अब मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है, जो हमने साबित गरम मसाला को थोड़ा सा फ्राइंग पैन में भूना था हल्का सा। उसके बाद मैंने इसको पीस के डाल लिया, वो तकरीबन 1 टीस्पून था। और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है हलीम। हाँ जी, अब इसमें मैंने ब्राउन प्याज डाल दिए हैं। ऑयल में मैंने 1 प्याज बड़े साइज़ का ब्राउन किया है। कुछ प्याज मैं हाँ जी गार्निशिंग के लिए कुछ मैंने रख दिया है प्याज को। बाकी हमने तड़का लगा लिया है हलीम को। मज़ेदार हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, अदरक, हरी मिर्चें और ब्राउन प्याज डाल दी है और साथ लेमन के स्लाइस रख दी हैं। बहुत मज़े की बनती है। अब एक प्लेट में अलग से भी सारी चीज़ें रख सकते हैं, जो इसको जितना पसंद हो वो अपने हिसाब से डाल के खाए। आप इसको हलीम को रोटियों के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ या नान के साथ खा सकते हैं। हाँ जी, जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।